गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक न्यू टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। वैसे जो प्रीवियस क्लास है उसके अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो लिटिल इन्फॉर्मेशन है, इंट्रो है, इन सब के बारे में आपने वहाँ पे स्टडी किया था। बेसिकली से अगर मैं इसकी स्प्लिटिंग करूँ तो यहाँ पे जो ये ट्राई वर्ड है ये इंडिकेट करता है 3 को। गॉन से रिलेशन होता है आपकी साइड्स का, और जो ये मैट्री वर्ड है ये मैट्रन से मिलके बना हुआ है, जिसको कि हम मेजरमेंट के थ्रू समझ सकते हैं कि भाई इसका मीनिंग क्या हुआ मेजरमेंट के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में 9th क्लास में हमने स्टडी किया था कि आपके ये जो रेशियोज हैं वो हैं फर्स्ट पे तो साइन थीटा। मैं आपको बता दूं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसमें एक है ये कॉस थीटा, इसी तरह से आगे कंटिन्यू टैन थीटा, उसके बाद आपका ये कॉट थीटा, फिर ये आपका सेक थीटा और लास्ट में कोसेक थीटा। अगर आप इसका मीन समझना चाहते हो कि ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसका एक्चुअलिटी में मीन मैं बता दूं कि थीटा एक एक्यूट एंगल है। यहाँ आप बोल सकते हो जो ये थीटा है वो क्या है, एक एक्यूट एंगल। और जो ये साइन कॉस टैन या कॉट या सेक कॉसेक हैं, इस थीटा के रिगार्डिंग 2 साइड्स के रेशियो का रिलेशन है। ये जो आपका एक्यूट एंगल है थीटा, इसके रिगार्डिंग जो आपकी 2 साइड्स बनती हैं। अब ये 2 साइड्स मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट को आप सॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यहाँ पे ये जैसे कि आपका 90 राइट एंगल्ड है। तो अब आप जनरली अगर इसमें थोड़ा सा 9th का कॉन्सेप्ट या 10th के कॉन्सेप्ट के बारे में आप डिस्कस करते हो तो हम इसके लिए कुछ ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे कि आपका जो ट्रायंगल होता है उसके अंदर ऑल 3 एंगल्स का जो सम है वो होता है 180 का। और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करोगे तो जब आप एंगल्स का सम लेते हो तो एंगल्स के सम में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो एंगल ए है वो एज इट बी वाला 90 है और सी वाला आपका 180 है। तो मैं बता दूँ यहाँ पे कि एंगल ए और एंगल सी हमारे पास 180 माइनस 90 यानी 90 आते हैं। और एंगल ए कैलकुलेट करना चाहें तो हम बोल सकते हैं 90 माइनस एंगल सी, और इसी तरह से एंगल सी कैलकुलेट करें तो 90 माइनस ए। ऑल ओवर केसेस में हम कह सकते हैं कि 90 आने के बाद जो बचे हुए एंगल हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे पास सारे एक्यूट हो जाते हैं। ये दोनों एंगल कैसे हो जाते हैं एक्यूट, क्योंकि 90 से लेस हो गए। अब किसी भी एक एंगल को अगर इस वाले एंगल को मैं थीटा बोल दूं तो इस अकॉर्डिंग अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को जज करते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको बताया कि इस थीटा एक्यूट एंगल के थ्रू हमारे जो साइड्स हैं, साइड के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो 90 के सामने या अपोजिट जो साइड है उसको हम बोल देते हैं हाइपोटेनियस। इसे हम H से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइपोटेनियस बन जाता है। तो यहाँ पे जो H हुआ वो हुआ आपका AC। अब थीटा के सामने जस्ट जो अपोजिट पे जो भी आप एक्यूट एंगल थीटा ले रहे हो उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड पे आप कहोगे कि जो ये साइड है वो है परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू थीटा जो इसका P है वो बन जाता है आपका AB, और जो ये लास्ट साइड रह गया BC वो आपका बनेगा बेस। तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपको आज इतना ही बताना चाहूँगा कि आपका जो एक्यूट एंगल है थीटा उसके रिगार्डिंग जो आपकी साइड्स का रेशियो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है। जैसे कि अगर आप इसके बारे में
आगे डिस्कस करोगे तो आपको 9th क्लास के अंदर तो आपने इन 6 रेशोज के बारे में स्टडी किया था, और यहाँ एक सिंपल ट्रिक भी थी कि कौन सी साइड का रेशो किसके रिगार्डिंग होना चाहिए। तो आप एक शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखोगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ से जो आप रेशोज सेटअप करोगे तो जो फर्स्ट वाला है वहाँ आपका साइन वर्क करेगा, जो सेकंड वाला है यानी B/H इसको बोलते हैं कॉस, और जो थर्ड है उसमें P/B ये होगा tan का। अगर इसी को थोड़ा रिवर्स में रेसिप्रोकल में स्टार्ट किया जाए तो B/P आपका बनता है कॉट, ऐसे ही H/B बनेगा सेक, और H/P बन जाता है आपका कोसेक। तो यहाँ आप जस्टिफाई 9th क्लास के अंदर कर चुके थे कि साइन का मीन किन किन साइड का रेशो होगा, कॉस का मीन किन साइड का रेशो लेना है, और tan के लिए, कॉट के लिए, सेक या कोसेक के लिए किन किन साइड के रेशोज हमारे यूजेस में आते हैं। बाकी का आप एक नोट और स्टडी कर सकते हो। यहाँ जो साइन थीटा है उसका मीनिंग कभी ये नहीं होगा कि साइन प्रोडक्ट है थीटा के साथ, ये कभी मीन नहीं होता साइन थीटा नॉट इक्वल साइन प्रोडक्ट थीटा। साइन थीटा क्या है? साइड रेशो करस्पॉन्डिंग थीटा। इस एक्यूट एंगल के करस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशो है वही साइन थीटा है। तो यहाँ आपका एक नॉर्मल 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है कि साइन थीटा कभी साइन प्रोडक्ट थीटा नहीं होता, कहीं आप इसे प्रोडक्ट मान के चलें। ये प्रोडक्ट नहीं है, इस थीटा के रिगार्डिंग जो 2 साइड्स हैं उनका रेशो वो साइन होगा। अब ये कौन से 2 साइड्स हैं इनको आप इस तरह से याद रख सकते हो इस ट्रिक के थ्रू, यहाँ पे जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस साइड्स का रेशो लिया जाए तो आपका साइन थीटा वर्क करता है।